जरा एक क्षण के लिए रुकिए, अपने भीतर झांकिए और खुद से एक सवाल पूछिए। आप हर दिन जो कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, जो बोल रहे हैं, उसका हिसाब कौन रख रहा है? हम में से अधिकतर लोग यही मानते हैं कि जीवन में बहुत सी बातें यूं ही दब जाती हैं। कई घटनाएं समय के साथ धुंधली हो जाती हैं। लोग भूल जाते हैं, साक्ष्य मिट जाते हैं और समय की धूल सब कुछ ढक देती है। लेकिन क्या सचमुच ऐसा होता है? क्या आप सच में मानते हैं कि आपके कर्मों का हिसाब कभी मिट सकता है? सच सुनना चाहोगे? नहीं, कर्म इस सृष्टि का सबसे अटल, सबसे गहरा और सबसे न्यायपूर्ण नियम है। यह ऐसा नियम है जिसे कोई शक्ति बदल नहीं सकती। आपने जो किया है उसका फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। जो हो सकता है आज मिले, हो सकता है बरसों बाद मिले, हो सकता है अगले जन्म में मिले, पर मिलेगा जरूर। लोग अक्सर कहते हैं, अरे कौन देख रहा है, लेकिन सच यह है कि आंखों से बचा जा सकता है, लोगों की नज़रों से बचा जा सकता है, समाज की अदालत से बचा जा सकता है, पर उस अदृश्य दृष्टि से नहीं बचा जा सकता जो आपके भीतर तक देखती है। संसार की अदालत में झूठ चल सकता है, वहाँ गवाह खरीदे जा सकते हैं, साक्ष्य मिटाए जा सकते हैं, चालाकी और जुगाड़ से लोग बच भी जाते हैं, लेकिन ईश्वर की अदालत अलग है। वहाँ हर क्षण रिकॉर्ड हो रहा है, आपका हर विचार, आपका हर शब्द, आपका हर कर्म सब दर्ज हो रहा है और उस रिकॉर्डिंग को कोई डिलीट नहीं कर सकता। याद रखिए, कर्म सिर्फ वह नहीं है जो आप अपने हाथों से करते हैं, कर्म वह भी है जो आप अपने मन में सोचते हैं, कर्म वह भी है जो आप अपने शब्दों से बोलते हैं, कर्म वह भी है जो आपकी नीयत में छिपा होता है। कभी आपने सोचा है किसी का मन तोड़ देना, किसी की उम्मीद कुचल देना, किसी का हक छीन लेना, किसी को अपमानित करना, ये सब भी उतने ही बड़े कर्म हैं जितना किसी को शारीरिक चोट पहुंचाना। कई लोग कहते हैं मैंने तो कुछ किया ही नहीं, लेकिन कई बार कुछ न करना ही सबसे बड़ा अपराध बन जाता है। जब किसी के साथ अन्याय हो रहा हो और आप चुप रह जाएं, जब किसी को मदद की ज़रूरत हो और आप मुंह फेर लें, तब भी कर्म बनता है। अब जरा सोचिए, कर्म का हिसाब कहाँ तक जाता होगा, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। एक छोटा सा बीज जब जमीन में बोया जाता है तो वह धीरे धीरे एक विशाल वट वृक्ष बन जाता है जो हजारों लोगों को छाया देता है। उसी तरह एक छोटा सा कर्म भी लहर की तरह फैलता जाता है। आपको लगता है कि बात खत्म हो गई, लेकिन उसकी गूंज आगे बढ़ती रहती है। आपने किसी एक व्यक्ति के साथ अन्याय किया, उसके जीवन पर असर पड़ा, उसके परिवार पर असर पड़ा, उसके बच्चों पर असर पड़ा। एक छोटा सा कर्म कई पीढ़ियों तक प्रभाव डाल सकता है। लोग पूछते हैं हमारे कर्म कौन गिनता है? तो सुनिए, आपके कर्म आपके साथ चलते हैं, वे आपकी आत्मा पर छाप छोड़ देते हैं। जैसे गर्म लोहा से किसी ठंडी धातु पर निशान बना दिया जाए तो वह निशान आसानी से नहीं मिटता, उसी तरह कर्म की छाप भी आत्मा पर अंकित हो जाती है।
जब तक उसका फल नहीं मिलता तब तक वह छाप मिटती नहीं। कभी आपने सोचा है क्यों कुछ लोग बिना वजह कष्टों में जन्म लेते हैं? क्यों कोई बच्चा अनाथ जन्म लेता है? क्यों कोई व्यक्ति धनवान होकर भी दुखी रहता है और कोई गरीब होकर भी शांत और संतुष्ट रहता है? यह सब केवल संयोग नहीं है, यह कर्म का लेखा जोखा है। आप माने या ना माने, यह नियम चलता रहता है। कई लोग यह सोचते हैं कि हम जो चाहें कर लें, भगवान तो माफ़ कर देगा। यह एक बड़ी गलतफहमी है। भगवान करुणामय है लेकिन न्यायप्रिय भी है। यदि केवल करुणा ही होती और न्याय नहीं होता तो संसार का संतुलन ही बिगड़ जाता। जरा सोचिए, यदि कोई राजा हर अपराधी को बिना सजा दिए छोड़ दे तो समाज का क्या हाल होगा? ठीक उसी तरह ईश्वर दयालु है लेकिन न्याय भी करते हैं। जो बोया है वही काटना पड़ता है। अब सवाल उठता है, कर्मों का हिसाब कौन रखता है? सच यह है कि हर विचार, हर शब्द और हर कर्म प्रकृति में एक ऊर्जा के रूप में दर्ज हो जाता है। जैसे किसी तालाब में कंकड़ फेंकते ही लहरें उठती हैं और किनारे तक जाती हैं, वैसे ही आपके कर्म भी लहरें बनाते। आप आंखें बंद कर सकते हैं लेकिन लहरों को रोक नहीं सकते। इसी तरह कर्मों की तरंगें भी कभी न कभी लौटकर आपके पास आती हैं और यह हिसाब किसी बैंक खाते की तरह नहीं होती कि आप चाहे तो मिटा दें। यह आपके अस्तित्व का हिस्सा बन जाता है। जहां भी जाएंगे यह आपके साथ जाएगा, चाहे अगला शहर हो, अगला देश हो या अगला जन्म। कर्म पीछा नहीं छोड़ता। अब मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूँ, क्या आप अपने कर्मों का सामना करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि जो आपने किया है वह एक दिन आपके सामने खड़ा होगा। उस दिन न कोई बहाना काम आएगा, न कोई रिश्वत, न कोई जुगाड़। वहां सिर्फ न्याय होगा। यदि यह बात आपके दिल तक पहुंच रही है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। मैं अपने कर्मों का हिसाब साफ रखना चाहता हूँ। यह छोटा सा कमेंट आपके भीतर एक बड़ा संकल्प जगा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। कर्म का हिसाब केवल बुरे कर्मों का नहीं होता, अच्छे कर्म भी गिने जाते हैं और यही आपके जीवन की असली पूंजी है। सोचिए, किसी प्यासे को एक गिलास पानी देना, किसी दुखी को एक मुस्कान देना, किसी की मदद करना, किसी का दर्द बांटना, ये छोटे छोटे काम भी कर्म के खाते में दर्ज होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, बुरे कर्म बोझ बनते हैं और अच्छे कर्म ढाल बन जाते हैं। आपने देखा होगा, कभी कभी कोई व्यक्ति बड़े संकट से बच जाता है और लोग कहते हैं चमत्कार हो गया, लेकिन कई बार यह चमत्कार नहीं होता, वह उसके अच्छे कर्मों का फल होता है। उसके पुण्य कर्म ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। इसीलिए कभी मत सोचिए कि अच्छाई व्यर्थ जाती है। हर अच्छाई, हर दया, हर मदद किसी न किसी रूप में आपके पास वापस आती हैं। लेकिन समस्या यह है कि मनुष्य अक्सर भ्रम में जीता है। वह सोचता है मैं जो चाहूँ कर लूँ। यही सबसे बड़ा धोखा है। आपने किसी को दुख दिया और सोचा कि वह भूल जाएगा,
लेकिन इंसान भूल सकता है, प्रकृति नहीं। कर्म की फाइल बंद नहीं होती, वह वहीं रहती है जब तक उसका परिणाम सामने नहीं आता। कई लोग पूछते हैं, क्यों कुछ लोग सब कुछ होने के बाद भी शांत नहीं रह पाते? क्यों रात को नींद नहीं आती? क्यों मन बेचैन रहता है? कई बार इसका कारण सिर्फ वर्तमान नहीं होता, यह पुराने कर्मों का बोझ होता है। आत्मा जानती है कि कहीं न कहीं उसने गलत किया है और वही बेचैनी बनकर मन को कचोटती रहती है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, क्या इंसान अपने कर्म सुधार सकता है? उत्तर है हाँ। कर्म का नियम कठोर है, लेकिन रास्ते बंद नहीं हैं। पश्चाताप, भक्ति, सेवा और सच्चा परिवर्तन, ये सब बहुत कुछ बदल सकते हैं। लेकिन यहाँ भी एक बात याद रखिए, चालाकी नहीं चलेगी। सिर्फ मुंह से भगवान माफ कर दो कह देने से कुछ नहीं होगा, दिल से बदलना पड़ेगा। जैसे किसी पर जलता हुआ कोयला गिर जाए तो केवल माफ कर दो कहने से जलन खत्म नहीं होती, उसी तरह कर्म की चोट भी सच्चे परिवर्तन से ही भरती है। अब एक और गहरी बात समझिए, इस ब्रह्मांड में संतुलन है। इस ब्रह्मांड में संतुलन है। यदि कर्म का नियम न होता तो संसार अराजकता से भर जाता, अन्याय करने वाले लोग खुलकर अत्याचार करते, निर्दोष हमेशा पीड़ित रहते। लेकिन ऐसा नहीं होता, देर से ही सही संतुलन आता है। यही संतुलन कर्म का न्याय है। इतिहास में भी हम देखते हैं, शक्ति और सामर्थ्य होने के बावजूद कई लोग कर्म के न्याय से बच नहीं पाए। चाहे रावण, कंस, कौरव, ये सभी के पास शक्ति थी, लेकिन अंततः उन्हें अपने कर्मों का फल मिला। और दूसरी ओर भक्ति और सत्य के मार्ग पर चलने वाले लोग आज भी सम्मान के साथ याद किए जाते हैं। इसीलिए समझ लीजिए, आपकी असली पहचान आपके कर्म ही है, आपकी दौलत नहीं, आपका पद नहीं, आपकी प्रसिद्धि नहीं। जब मृत्यु का क्षण आता है तो ये सब पीछे रह जाते हैं, पर आपके कर्म आपके साथ जाते हैं। परिवार शमशान तक साथ आता है, उसके आगे आप अकेले होते हो और आपके साथ होते हैं केवल आपके कर्म। यही कर्म तय करते हैं कि आपकी आत्मा आगे किस दिशा में जाएगी। इसीलिए अभी से निर्णय लीजिए, आप जीवन को बोझ बनाना चाहते हैं या आशीर्वाद? आप अपने अगले जन्म को संघर्षों से भरना चाहते हैं या शांति से? यह सब तय होता है आज आपके कर्मों से। यदि यह संदेश आपके हृदय तक पहुंचता है तो कमेंट में लिखिए, मैं अपने कर्मों को प्रकाश की ओर मोड़ना चाहता हूँ। आपका यह छोटा सा संकल्प आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। प्रिय साथियों, यह जीवन एक यात्रा है और यह यात्रा में सबसे बड़ा मार्गदर्शक है सजगता। सजग रहिए, सोच समझकर कर्म कीजिए, दया कीजिए, सेवा कीजिए और अपने हृदय को भक्ति से जोड़िए, क्योंकि अंततः कर्मों का हिसाब अटल है। यह चलता रहता है, रुकता नहीं, और यह कहाँ तक जाएगा यह कोई नहीं जानता। इसीलिए जितनी जल्दी समझ जाएं उतना अच्छा है। धन्यवाद।